सभी को नमस्कार और साथ ही इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को पता होगा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 11 वर्ष हुए हैं और एक पहली ऐसी सरकार जो हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए आपके बीच आती है। हमने पिछले 11 वर्षों में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के अनेक ऐसे कार्य पूरे भारत भर में किए हैं। मैं खास तौर पे अगर प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में खास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं और यह कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुए हैं। आज हम हमारे प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे प्रदेश में एक समय था जो कोई गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख पाता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से आज हमारे प्रदेश के बच्चे भी डॉक्टर बनने का सपना देख पा रहे हैं। 170 जितनी सीट्स हमारे बच्चों के लिए आरक्षित है और खास तौर पे जो बच्चे शिक्षा के लिए हमेशा वंचित रहते थे, ऐसे बच्चे भी आज डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, होटल मैनेजमेंट हो, फैशन डिजाइनिंग हो, ऐसे हर क्षेत्र के अंदर या फिर एडवोकेट हो, ऐसे हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि देश के सभी जिलों में से कि सबसे बड़ी अस्पताल अगर कहीं बनी है तो हमारी सिलवासा दादरा नगर हवेली में बनी है और उस अस्पताल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से ही हुआ था और आप देख सकते हो कि करीबन 4000 से 5000 लोग प्रतिदिन स्वास्थ्य की सेवाएं भी ले रहे हैं। ऐसे अनेक कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत जो कार्ड है, जो स्वास्थ्य बीमा है, वो विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा अगर किसी ने दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया। ऐसे अनेक कार्य, मातृशक्ति की अगर बात करें, नारी शक्ति वंदन की अगर बात करें तो लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। ऐसे बहुत से काम हमारी सरकार में हुए हैं और पिछले 11 वर्षों में विकास भी और विरासत भी अगर कहीं पे समन्वय देखने मिला है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार में मिला है। ऐसे सीमा को सुरक्षित करना हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना हो तो आदरणीय मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है। और कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि प्रदेश में भी और देश में भी ऐसे अनेक कार्य हैं जो हमने हमारे पिछले 11 वर्षों में किए हैं। हम अगर देश की बात करें तो धारा 370 हटाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल परियोजना हो और सबसे बड़ी बात जो 500 वर्ष से सभी सनातनी उसका इंतजार कर रहे थे, ऐसे राम मंदिर का निर्माण करना हो, उसमें भी हमारी सरकार अग्रसर रही है। ऐसे अनेक काम हमारी सरकार ने किए हैं। तो यह पहली सरकार है जो हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता जनार्दन के सामने रखने के लिए आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की स्वागत है। हम यहाँ आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोदी जी की जो 11 साल हमारे देश को उन्होंने अपनी सेवा दी है, जो काबिल प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया उस बारे में हम बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में अपना काम अच्छे से निभाया है। कहा जाता है कि पहले पॉलिटिक्स में आना यानी कि पैसे कमाने की एक जरिया के तौर पर लोग यहाँ पे आते थे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करते थे करप्शन के लिए। लेकिन मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार, भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जहाँ पे करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मोदी जी ने हर क्षेत्र में काम किया है।
शिक्षा के क्षेत्र हो या सीमा सुरक्षा की का काम हो, नारी सशक्तिकरण हो, और बहुत सारे गरीब कल्याण के काम किए हैं। भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों को पहले प्रायोरिटी दी है। भाजपा का एक ही नारा है कि सबसे आखिरी पंक्ति में जो बैठता है उसके कल्याण के लिए हम काम करते हैं। आज के डेट में पॉलिटिक्स यानी राजनीति सेवा यानी राजनीति है। अगर आपको किसी को सेवा भाव मन में है तो वो राजनीति में जुड़ सकते हैं। ये हमारे मोदी जी की सरकार ने साबित करके दिखाया है। पहले ऐसा माना जाता था कि भारतीय हमेशा एक अंडरडॉग के इसमें गिने जाते थे, डर जाते थे, या तो हम लोग कभी ऐसा होता था कि हम लोग सोचते थे कि हम लोग दुश्मनों को गले लगाते हैं, क्योंकि हमारे उसमें हमारे मन में बहुत दया भावना होती थी। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास एक सक्षम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम लोग सिर्फ प्यार और उसमें ये नहीं होते हैं, झुकते नहीं है, पर अगर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई तो हम उसका जवाब भी दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सामने आया है सर्जिकल स्ट्राइक, जहां हमारे सैनिक का सर काटकर हमारे ही देश के सीमा में छोड़ दिया गया था। उनको ऐसा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया और बदला लिया। उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर, आप सबको पता है, पूरी विश्व में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बजा है। जो आतंकियों ने हमला किया, हमारी नारियों को, हमारी बहनों को, उनका सुहाग उजाड़ा, उनको ऐसा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी हर बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक के साथ है, हर महिला के साथ खड़े हैं। उन्होंने हर महिला के सिंदूर का बदला उन्होंने लिया है। साथ साथ में हम अगर कहें कि सीमा सुरक्षा के लिए पहले हम अपने नजदीकी हमारे पड़ोसी राज्यों से हम लोग मदद लेते थे, लेकिन अब ऐसा है कि हमारा देश मेक इन इंडिया के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसी जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब हमारे देश में बन रही हैं, और विदेशी राज्य हमसे वो चीजें खरीदने के लिए हमारे सामने आए हैं। ये चीज साबित करता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो कितना सक्षम है, क्योंकि आज ऐसा है कि हर बच्चा मेक इन इंडिया यानी कि टैलेंट से भरपूर है। ऐसा नहीं था कि कोई भी बच्चा पहले टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उन्हें बूस्ट करने वाली एक जो शक्ति थी वो मोदी जी है। वो टैलेंट को बूस्ट करते, हर बच्चे में जो प्रतिभा है उसको वो निकाल कर बाहर लेकर आए हैं। यही कारण है कि आज हमारे बच्चे सिर्फ पियून या वाटर बेरर्स या स्वीपर्स के नौकरी के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, नर्सेस और लॉयर्स एंड फैशन डिजाइनर्स एंड एरोनॉटिक इंजीनियर्स एंड यू नेम इट एंड यू हैव इट। तो ऐसे हमारे देश में प्रगति की है। पंक्ति में सबसे लास्ट में बैठे हुए लोगों को मेडिकल सर्विसेज जो 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ अभी 70 साल से ऊपर के लोगों को एक्स्ट्रा 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है वो भी मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करा है। यानी कि बच्चे से लेके बूढ़े तक को सक्षम बनाने की जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ली है। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो सिर्फ अकेले नहीं चलता, वो 140 करोड़ लोगों को साथ में लेकर चलता है, सबको साथ में सहभागी बनाकर चलता है। एक आदमी से देश नहीं चलता, लेकिन वो एक आदमी जो सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ाए, वैसा एक हमारा सक्षम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पिछली सरकार हमेशा ये एक करप्शन के बारे में ही उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। पहले की सरकार जो कांग्रेस की सरकार हमारे देश में थी वो पूरी तरह से करप्शन की ही सरकार थी। जो जरूरतमंद लोगों के लिए जो बेनिफिट्स आते थे वो पूरी तरह से उनको मिलते नहीं थे। लेकिन अभी आज के टाइम में ऐसा है
कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में उनको बेनिफिट्स उनके जाते हैं, तो बीच में कहीं भी करप्शन होने के चांसेस नहीं है। अभी नीलामी जो होती है वो भी डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है, ऑनलाइन होती है, तो करप्शन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं। तो ये हमारी सरकार का है। और अगर हम इन चीज़ों को आपसे कहने बैठे तो ये 10-15 मिनट का टाइम काफ़ी नहीं है, क्योंकि 11 साल का अचीवमेंट है हमारा, क्योंकि हम लोग ने हर क्षेत्र में अचीवमेंट किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र बोलो या वैज्ञानिक क्षेत्र बोलो, फाइनेंस में आज हमारा भारत इकोनॉमिक में 4th रैंक पे खड़ा है, 4थे स्थान पर। वो दिन दूर नहीं है जब हम दुनिया के सबसे नंबर 1 आर्थिक इकोनॉमी बनेंगे। तो हमें बहुत खुशी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और मोदी जी की टीम में हम लोग एक छोटा सा हिस्सा है। तो धन्यवाद। पहले तो मैं सभी मीडियागण का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और खास करके आज हमारी सरकार ने पिछले 11 सालों के अंदर रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में रखने का जो अवसर दिया है, इसलिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और पार्टी को भी बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज आप देख सकते हैं कि एक 70 सालों की सरकार और ये हमारी पिछले 11 साल की सरकार, कितना डिफरेंस है, वही हम बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। 11 साल के अंदर हमने कई उपलब्धियों को शेयर किया है। जैसे हमारे वक्ताओं ने, हमारी मैडम ने कहा, हमारे महामंत्री जी ने भी आपको कहा है कि हमारी सरकार बढ़कर के विश्व के अंदर एक प्रसिद्ध भारत का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं, एक कोविड काल की बात करता हूं। कोविड के अंदर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। हमारे करीबन 30,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे और यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था। हमारा प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा थी, और विदेश यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री ने दोनों देश को आह्वान किया, और आह्वान करने के बाद 6 से 7 घंटा युद्ध को रोका गया और सभी को एक संदेशा दिया, हाथ में तिरंगा लेके अपने अपने मुल्क में जाइए। आप, मुझे गर्व है कि आपने देखा है सोशल मीडिया और मीडिया न्यूज के माध्यम से सारे बच्चे अपना हाथों में तिरंगा लेके अपने देश के अंदर वापस आए हैं। उतना ही नहीं मित्रों, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, जो हमारे पड़ोस में हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान के बच्चे भी यूक्रेन में पढ़ते थे, उन्होंने भी अपना हाथ में तिरंगा लहराया और अपने देश में चले गए। ये हमारा नया भारत का निर्माण किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। जहां तक सेल्वास की बात करता हूं, आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी का सतत प्रयास से हमारे प्रदेश के अंदर शिक्षा क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे वक्ता ने बताया कि हमको 11th-12th के बाद हमारा बच्चा कहाँ पढ़ने, एक सवाल था। जंगल में आदिवासी, यहाँ पे ट्राइबल एरिया 80% आदिवासी विस्तार है, गरीब बच्चे हैं यहाँ पे। 10वीं पास करो, 12वीं पास करने के बाद उनको कोई भी कंपनी के अंदर नौकरी रखना पड़ता था, पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री ने का मार्गदर्शन से और प्रफुल्ल पटेल साहब का प्रयास से आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज तो है ही, लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी आई है, यहाँ पे सैनिक कॉलेज भी आई है, IT कॉलेज भी आई है, लॉ कॉलेज भी आई है, तरह तरह के अनेक कॉलेज यहाँ पे आई है, ताकि हमारा बच्चा यहाँ पे, गरीब से गरीब बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेकर पढ़ सकते हैं, और वो भी मुफ्त में। साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉस्पिटल का आयोजन किया है। यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है। एक एक ट्रॉमा सेंटर आप जाके देख सकते हैं, 6-6 करोड़ में 9 ट्रॉमा सेंटर बनाए हैं। यानी इतना अच्छा सुविधा दिया है। यानी सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा चलता है। हमारा 11 साल के अंदर आप देख सकते, सेल्वास के अंदर भी देखो अच्छे अच्छे ब्रिज बने हैं, टूरिज्म प्लेस बने हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षण, स्वास्थ्य विभाग की बात करते अच्छी सेवा की है। और साथ साथ में कोविड की बात एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर हमारे देश के अंदर वैक्सीन बनी गई है और 52 देशों के अंदर ये वैक्सीन को प्रदान किया है। ये हमारा नया भारत की सोच है। मित्रों, 11 साल हमारा बेमिसाल है। एक एक चीज को ध्यान में रखा है। और गरीब कल्याण योजना, आप देखो हर योजना 330 जात की योजना लॉन्च की है और हर घर के हर परिवार के पास यहाँ पे पहुंचाई है। और खास करके ये भी देख सकते हैं यहाँ पे सूर्योदय आवास योजना में मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे सेल्वास के अंदर करीबन 1250 लोगों को घर मिला है जो वंचित थे।
गरीब थे, जो गर्मी ठंडी बारिश के अंदर वो बेचारे घर से बेघर थे, पतरे वाले रूम में रहते थे, गर्मी का सामना करते, ठंडी का सामना करते थे, बारिश का सामना करते थे। आज आप जाके देख सकते हैं बालदीव के अंदर प्रधानमंत्री आवास में, वहां भी घर मिला है। यहाँ पे अम्बेडकर नगर में भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और उतना ही नहीं, पूरा नगरवेल की बात करता हूँ, करीबन 49,000 लोगों को आवास में उनको सब्सिडी भी मिला है। तो ये हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर के आधार पे लोगों को एक विश्वास में लिया है और पूरी दुनिया को हमारे देश की पहचान दी है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय।